เนี่ยผมก็อยากจะตัวนี้อีกก็เชื่อ आप
आ जाओ इधर से। सलामी शस्त्र मागा गार्ड गार्ड बाजो शस्त्र सलामी देगा सलामी आपके पास भेजा मुझे जल्दी पानी के पास। सलामी शस्त्र से शोक शस्त्र मारेगा गार्ड शोक शस्त्र सलामी देगा सलामी शस्त्र पूरा डालना वहाँ से सबसे पैर तक पूरा डालना पूरा डालना आप बैठिए अभी नहीं लगी कपूर वाला काम बाकी है कपूर उठ गया कपूर डाल दो कपूर कहाँ है नीचे तक लाओ बेटा कपूर कहाँ कपूर नेटर पे रखिए कपूर ऐसे रखिए आंखों पे रखिए चलिए आइए बनने ही बताते आइए कहाँ से रखना है आंखों पे रखिए उजुबिया मत देखो 3 चक्कर लगवा दो फटाफट छुआते जाओ ना धीरे छुआते जाइए छुआते जाओ छुआते जाइए
चलो हट जाओ जगह। है ना भैया? न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि समाज और छत्तीसगढ़ के लिए ये अपूर्णीय मानता हूँ। उनका व्यक्तित्व की उनकी विशालता और अलग अलग सभी क्षेत्रों में उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाया। संगठन में एक सक्रिय कार्यकर्ता के हैसियत से संगठक के रूप में काम किया, बाद में महापौर के हैसियत से विकास के कामों में रुचि लिया और विधायक के नाते लगातार 10 साल उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही इस पूरे क्षेत्र में। व्यक्तिगत इतना सौम्य, इतना सरल, इतना कठिन दृढ़ प्रतिज्ञा व्यक्ति मैंने नहीं देखा। कठिन से कठिन समय, बीमारी के समय जब मेदांता जाने की बात हो रही थी, मेरे से बात हुई, मैंने फ़ोन करके वहाँ के चिकित्सकों से बात किया और बाद का ट्रीटमेंट भी, मगर सारे तकलीफ़ों के बाद भी उनके चेहरे की मुस्कुराहट नहीं गई, उनका दृढ़ निश्चय और विश्वास नहीं किया। निश्चित रूप से उनका चला जाना हम सब के लिए और व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूँ एक बहुत अच्छा मित्र हम लोगों को बीच से चला गया, एक अच्छा संगठन चला गया। मैं मृतात्मा के प्रति, उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ और साथ ही साथ उनके परिवार को इस दुख को सहने की क्षमता दे ईश्वर से, ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, यही कामना। आपके मुख्यमंत्री कार्यकाल में विधायक यादें होंगी जो आपके साथ उन्होंने विधायक के नाते उनकी महत्वपूर्ण भूमिका, डेवलपमेंट की जितने काम आज दिख रहे हैं महापौर और विधायक की भूमिका में, ये पूरे अकेले वैशाली की चिंता करने वाला व्यक्ति नहीं था, दुर्ग और भिलाई की चिंता करने। जितने बड़े बड़े फ्लाईओवर दिख रहे हैं, बन रहे हैं, जितने सड़कों का जाल बिछाने का काम किया, जितने महत्वपूर्ण यहाँ डेवलपमेंट है। और यहाँ यदि IIT की स्थापना हुई 1500 करोड़ की लागत की, निश्चित रूप से एक जनप्रतिनिधि के नाते इस बात को हमेशा उठाते हैं। बहुत सारे मुद्दे पहलू हैं जो एक विधायक के नाते विधानसभा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए उन्होंने निभाई है, और ये सारे क्षण जो उन्होंने हम लोगों के साथ भी। विद्यारतन भसीन जी पारिवारिक रूप से जनसंघ और फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही अनुशासित, कर्मठ और मेहनती कार्यकर्ता रहे। महापौर के रूप में बहुत लोकप्रिय रहे। विधायक के रूप में भी जितनी सहजता और सरलता से लोगों के लिए उपलब्ध रहकर उनकी सेवा करना, उनकी मदद करना, एक बहुत ही अनुशासित, कर्मठ जननेता रहे। भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता रहे। ऐसे कार्यकर्ता के जाने से भारतीय जनता पार्टी में
सभी कार्यकर्ता हम दुखी हैं। पार्टी के लिए ये अपूरणीय क्षति है। हम सब मिलकर उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिजन और उनके शुभचिंतकों को इस असीम दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना करता हूं। निश्चित रूप से पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। चुनावी साल है और दुर्ग संभाग में एक बड़े नेता का चले जाना, कितनी रिक्तता रहेगी वैशाली विधानसभा क्षेत्र दुर्ग संभाग में? ये सही है कि हमारे बहुत ही कर्मठ और जुझारू नेता रहे हैं, उनका जाना हमारे लिए अपूरणीय क्षति है, लेकिन हम सब कार्यकर्ता मिलकर उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर पार्टी को मजबूती के लिए काम करेंगे। वरिष्ठ विधायक पूर्व महापौर हमारे विधायक साथी श्रद्धेय विद्यारतन बसिंह जी हमारे बीच नहीं रहे। मैं उनको मेरी ओर से, मेरे दल की ओर से सत नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इस दुख की घड़ी में परिवारजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। मृदुभाषी, मिलनसार, हंसमुख स्वभाव के हम विपक्ष में थे तब भी विधायक थे और सत्ता में हैं तब भी विधायक रहे, तो कहीं ना कहीं उनके साथ जो बिताए यादें आज भी यादें आती है। हम लोग हमेशा भले अलग अलग दल के होते हुए भी हम लोग जब विधानसभा में बैठते थे तो हर मुद्दों पर हम लोग चर्चा करते। उनका जाना छत्तीसगढ़ के लिए अपूर्ण क्षति है। मैं उनको सत नमन करते हुए ओम शांति। सर, आपकी सरकार पूरा परिवार के साथ खड़ी है उनके? हम इस दुख की घड़ी में हमारी सरकार उनके परिवार के साथ खड़ी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब खड़े हैं। कहीं ना कहीं जो भी बातें होगी हमारी सरकार हर स्तर पर उनके साथ। कांग्रेस का भी ठीक, हम सब के लिए बहुत बड़ी क्षति है और सिर्फ एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में, सामाजिक व्यक्ति, अच्छे सोच रखने वाले, सरल सहज, और मैं तो ये कहूँगा कि इतने अनुभवी थे कि वो खाग्र याद रहता था। मैं जब बैठता था मैं अक्सर जानता हूँ कि उनको कितनी जानकारी है, राजनीतिक दृष्टिकोण से एक एक बूथ की जानकारी, कितने मतदाता हैं, उसमें कौन कौन से समाज के हैं, ये पूरा। और कभी कभी हम पूछते थे कि भैया इस साल में यहाँ कौन जीता था, तो तुरंत निकालते थे मोबाइल, उसमें रिकॉर्ड रखे रहते थे, फटाक से बताते थे 50 नंबर बूथ में क्या रिजल्ट। इतने अनुभव और 50 साल का लंबा सफ़र राजनीति की वजह से कभी भी पद की इच्छा नहीं रही। पार्टी ने जो जवाबदारी दी उसको निभाई। मुझे तो बहुत छोटे भाई के रूप में मानते थे, बड़ा प्यार करते थे। जब मैं सांसद बना तो मुझे सम्मान से सांसद जी बोला करते थे। मैं हमेशा टोकता था, भैया मैं आपका छोटा भाई विजय के नाम से आप पुकारा करिए, बोले नहीं, उसका सम्मान है। ऐसे भाव रखने वाले और सभी को, सभी वर्ग में वो लोग आज हम सबको छोड़ के चले गए और दुख और पीड़ा संघर्ष करते रहे। मौत के सामने हार गए। मैं तो ईश्वर से कामना करूंगा अगर पुनर्जन्म सत्य है तो उसी परिवार में भैया को एक बार जन्म दे ताकि हमको सब का प्यार। तो 1977 से उनको संबंध था और जनता पार्टी से लेके भाजपा विभिन्न संगठन के कार्यों के साथ हमारे प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य किया, प्रतिनिधि के रूप में भी संगठन के जिला मंत्री, महामंत्री, महापौर, जनप्रतिनिधि। व्यक्तिगत उनके जाने से हमारी व्यक्तिगत क्षति हुई है। पारिवारिक एवं दलगत में भी जो हम लोगों की जैसे पॉलिटिकल टीम थी तो उसमें वो कभी भी फुल बैक का काम करते थे कि कोई कुछ हो जाए तो संभालने का अंतिम जो है, तो वो एक बड़ी उनमें काबिलियत थी कि सारी विपरीत परिस्थितियों में भी वो खड़े रहते थे। जिस कालखंड में हम लोग चुनाव हारा करते थे 84 में, 80 में,
मुझे याद है सारे लोग काउंटिंग छोड़ के भाग जाते थे, तो भी वो आखिरी व्यक्ति रहते थे जब सब टेबल से रिपोर्टिंग लेकर के वो आते थे। तो ऐसा पार्टी के प्रति निष्ठा और कार्य पार्टी के लिए, क्षेत्र के लिए और हम सब के व्यक्तिगत क्षति हुई है। हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और उनके तमाम स्नेही जनों को इस दुख को सहने की क्षमता दे। विद्यारतन बसीन जी पांडे जी के ध्वजवाहक के रूप में जाने जाते हमारे एकदम अभिन्न ही रहे। अगर वो चले जाते थे तो लोग मानते थे हम गए हैं और हम आते थे तो सदा। एक यादें उनके साथ जुड़ी है कि उनको विधायक रहते हुए वहाँ पर चुनाव लड़ा दिया गया था। किस तरह से उनकी मर्जी थी नहीं थी, इस तरह से आप ये चर्चा कर रहे हैं। ये अब जो देखिए दल जो निर्णय करता है, ये दल के एक निष्ठावान कार्यकर्ता थे। जब जब जो उन्होंने उनको दायित्व दिया गया, उनकी सहमति या असहमति, उन दायित्वों को उन्होंने पूरी तरह से निर्वहन किया। इसलिए एक वो सच्चे कार्यकर्ता थे और बाद में सारे जो पद उन्हें मिला उस कार्यकर्ता के कारण। ये नमस्कार। कैसे है भाई? सब बढ़िया भैया। सब बढ़िया भैया। ये